आगे मेरे पतिदेव तो क्या बोलते हैं ये, इनको छुट्टी बहुत कम मिलती है। आप पूछते हैं ना कि शायद अंकल क्या हेलो गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। तो आज धूप बहुत अच्छी आई है बाहर। सुबह तो हम कृदा को सुबह सुबह की धूप में दिला के लाई हूँ, देखिए, और ये सो गई। और आज मैं सोच रही हूँ कि केविन को थोड़ा सेक दूँ, क्योंकि वो बेचारा बहुत तकलीफ में ऐसे अभी वह प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है वो। तो बस टाइम लगेगा शायद, पर उसकी वजह से ना दिल भी ऐसा रहता है कि पता नहीं उसको क्या हो रहा है। ऐसे है तो ठीक है, खा रहा है, रोटी सब खा रहा है, पर बस एक ही दिक्कत है उसको, पोटी करते टाइम वो बहुत टाइम लगाता, जैसे पहले आ जाता था एकदम वैसे नहीं आ रहा है। देखो अब देखते हैं, उसको चोट लगी है तो लक होते होते ठीक हो ही जाएगा। बट आज का जो हमारा दिन का अपडेट है वो पूजा कुछ स्पेशल बनाने में लगी है। उससे ही बात करते हैं कि क्या बना रही है। हेलो गुड मॉर्निंग। तो मैं आज बना रही हूँ साउथ इंडियन मेन्यू हमारे घर का, जो कि है सांबर, इडली, डोसा और नारियल की चटनी। क्यों बना रहे हो सांबर? बना देती हूँ ना, फिर पापा भी आ रहे हैं तो वो भी खा लेंगे। पापा पहुंचेंगे आपके रात के 2 बजे और अभी सुबह के 12 बजे हैं। सांबर तो वही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा हो जाता है जब थोड़ा शाम को खाएं, क्योंकि एकदम करी सी बन जाती है अच्छी। सांबर के लिए जो है सामग्री थोड़ी कम पड़ गई है। दाल, कौन सी दाल पूजा? तुअर दाल तुअर दाल जो है वो कम पड़ गई है। बाकी पूरा इन्होंने मेज़ा तैयार कर दिया है। देखो आपको दिखाता हूँ, ये सब्जियां एकदम सुंदर सुंदर तरीके से काट के रख दी हैं। कुकर भी, कुकर में पानी क्यों है? कुकर में पानी इसलिए क्योंकि मैंने इसमें सांबर बनाया था, बट अब मैं इसमें इमली को मेल्ट कर दूंगी तब तक। मुझे लगा था केविन को डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, मगर रिकवरी उसकी हो रही है। डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा तो फालतू में इंजेक्शन ठोक देता है उसको। 1-2 दिन आराम रहता है और इंजेक्शन से उसको और ज़्यादा गर्मी हो जाती है, उसका पेट और ख़राब हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि अभी उसको नेचुरल रिकवरी उसकी थोड़ी बहुत हो रही है, तो वैसे ही होते रहने दें। 1 हफ्ता तक वेट करते हैं, होपफुली ठीक हो जाएगा वो नेक्स्ट वीक तक। आज मौसम का हाल देखिए कितना अच्छा। बारिश के बाद जो धूप आती है वो इतनी अच्छी लगती है कि कपड़े 3 दिन से आपने नोटिस करा होगा तार पे टले हैं, तो आज इनको अच्छे से धूप लगेगी और आज बंदे भी सूख जाएंगे और कपड़े भी सूख जाएंगे। ऐसे लग रहा था कि दोबारा हट के जो है वो मौसम तो बहुत खुला है एकदम, बहुत मज़ा आ रहा है। वापस आ रही है, पर ये होता है, भगवान थोड़ा अपने बच्चों को डराते हैं। अरे कुल्लू में वो नहीं हो गया लैंडस्लाइड? तुम ज़्यादा मत उछलो तुम्हें अभी मैंने खूब गर्मी सिखा रही है, तो थोड़ी सी ठंड लगा देता हूँ पहले थोड़ी सी बीच में। तो ये हाल है देखिए। और हमारी सोसाइटी देखिए कितनी खिली खिली सी लग रही है। आ गई देखिए मुझे। और आप बताना, मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। और सर्दी में थोड़ा ऐसा होता है कि पौधे जो होते हैं वो थोड़े मुरझा से जाते हैं, पर जैसे ही एक बारिश पड़ी और देखिए इनमें जो जान आई है। ये कौन दे रहा है ज्ञान? ये ज्ञान मंत्र कौन दे रहा है? ये मम्मी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं सबको अपने पौधों से। मम्मी की फ्रेंड को तो दिखा दो। हेलो, और ये देखिए मेरी बेस्ट फ्रेंड आज बहुत दिनों बाद, कोई कम से कम आधे महीने 15 दिनों बाद दिखी है क्योंकि कोई नहीं, परसों से फ्री है। BFFs forever। केविन भी चू चू करी जा रहा है। सारा एकदम रीयूनियन हो गई है यहाँ पर फ्रेंड्स की। तो बड़ी मुश्किल से इतना वेट करने के बाद दाल आ गई है फाइनली। अब मैं इसको चढ़ा रही हूँ, कुकर में डाल रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी हमारा सांभर बने। और इडली और डोसा के बैटर तो रेडी है। दिखाऊँ ये रेडी है, बस इसको डालूंगी, बस एक बार सांभर बन जाए। ये देखो, ये है ड्रम स्टिक्स, और विदाउट ड्रम स्टिक सांभर इज़ इनकम्प्लीट। तो मैंने ड्रम स्टिक स्पेशली मंगवाई हैं कि इसका खा के जो फ्लेवर आता है ना सांभर, इसको डाल के अलग दिखता है।
मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने बोला था ना ये शिट्जू लेके आए हैं। मैं मम्मी को बोलती थी मम्मी ये शिट्जू लेके आए, मम्मी बोलती नहीं। मैंने कहा अरे इतना प्यारा था ना वो, मतलब जैसे फ्लावर पॉट होता है ना, ऐसा था, इतना सुंदर, और कलर भी उसका अलग ही सा। अरे नहीं, पता क्या होता है, जब हम जब बेबी को लेके आते हैं ना, जब 2-3 महीने का तो डॉग, तो उसमें बहुत सारे जैसे बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं ना, वैसे होते हैं। हमने जो डॉग लिया था उसको भी ऐसा हुआ था। उसको क्या हुआ था कि उसको भी लूज मोशन और वॉमिटिंग हुई थी, और उसको इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो वायरस में कन्वर्ट हो गई थी, फिर उसको बचाना मुश्किल था। तो इसलिए ना, जब अगर ऐसा हो ना, तो पहले डॉक्टर के पास चल जाओ, तो वो ठीक कर देता है। आई नीड ड्राई नारियल, प्लीज़ लेके आओ। तो गाइज़ यहाँ पर चटनी बनाने की तैयारी हो रही है। जो पहला नारियल मैं लाया था उसको हमने फोड़ा, उसके अंदर फंगस लगी हुई थी, तो हमारे साथ थोड़ा कलोल सी हो गई। तो फिर वापस तो मैं नहीं करवाने गया, मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता वापस करवाना, तो मैंने इंदू को भेजा, तो इंदू वापस करवा के लाई और नया नारियल लेके आई, और अब हम उसको घिसाई कर रहे हैं ताकि चटनी में उसको यूज़ कर रहे हैं। नारियल की चटनी इन मेकिंग। मेरा दिन चल ही रहा है। वैसे मैं ऐसे बनाती नहीं हूँ, पर मेरी फ्रेंड ने मुझे नया तरीका बताया नारियल की चटनी बनाने का, पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं। ये करा नारियल की चटनी का प्रेपरेशन करिए। दिखने में तो चटनी बहुत टेस्टी लग रही है। अभी प्रेपरेशन चल रही है, अभी इसको ये मिक्सी में पेस्ट बनाएंगे इसका, पता नहीं क्या बना रहा है, पर अच्छा लग रहा है। डाल और डाल। मैं मम्मी नहीं बन जाती। और डाल। चाय के साथ इतना टेस्टी लगता है कि मजा आ जाता है खाने में। जो चीजें फ्रिज में रखने वाली है वो फ्रिज में ही होंगी बेटे। दूसरी पॉलिथीन में देख। क्या ढूंढ रही हो? यही है मम्मी कह रही धनिया। और पूजा, अब जो सांभर है वो थोड़ा खट्टा ही अच्छा लगता है, और पूजा ने प्रिपेयर कर लिया है इमली की चटनी, है ना, चटनी टाइप को बनती है ना वो, तो दिखाता हूँ आपको। चने की दाल है, ऐसे खा ले। कितना इमली की चटनी एंड में सांभर में जाएगी और एकदम मस्त टैंगी सा सांभर बनेगा। यहाँ पर मम्मी देखो कृदा को संभाल रहे हैं और साथ में हमारे ब्लॉग्स भी देख रहे हैं। आज हमारे घर में खाने के लिए, और आज मेरे डिनर में बनाया मटर पनीर और रोटी। ये हमारा कल का ब्लॉग है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको शेयर भी करो और लाइक भी करो, कमेंट भी करो। खोल नहीं क्या खोल नहीं रहा। नहीं ये तो अभी हुई नहीं। थोड़ा सा और पानी डालो। हाँ डालना पड़ेगा, बोल तो रही हूँ, ये पानी पीता पड़ रहा है। खोलना भी है, खुलेगा नहीं। कर अनबॉक्सिंग। वही तो बोल रही हूँ, खोल इसको। मुझे लगा ये मुझे बुला रही है कि मैं खोलने लगी हूँ, बट मुझे बोल रही तुम खोलो, पकड़ कैमरा पकड़ो। ये डाल दो धोने के नहीं खोल रहा। ये हाँ, अंदर भी तो है। तो मेरी इडली बन के तैयार हो चुकी है। ये नारियल की चटनी, और इसमें है वो रेड वाली चटनी, और ये सांभर। अब मैं नारियल की चटनी को तड़का लगाऊंगी, राई वाला, और उसके बाद हमारा ब्रंच तैयार है। तो गाइज़ मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ। मैं पहला इंसान हूँ आज के दिन का जो नहा धो के तैयार हुआ है। कृदा मेरे से पहले नहा। हमारे घर में सिर्फ 2 मेंबर हैं जो नहा लिए, क्योंकि आज सैटरडे था तो हमने सैटरडे की छुट्टी बनाई और लेट हो गए हम उठने के लिए। 10:30 बजे उठे हम सारे, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं फिर काम तो लेट। और यहाँ पर पूजा ने डोसा बनाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि कृदा रात 2:30 बजे 3 बजे सोई है, तो बस इसके चक्कर में सब हमारा लेट हो तो जाता है। अब क्या करो कि सेल्फ सर्विस
शुरू कर दो। अपना अपना बर्तन लो, डालो, खाओ, सो जाओ। ये थोड़ा ऐसे हो गया, मैंने ये क्या बनाया है, ये रखा। अच्छा देखना चीज़ें जो अब बना के पूजा ने तैयार कर दी हैं। ये इडली डोसा और नारियल की चटनी और ये प्याज और टमाटर की और ये सांभर। देखिए, तो आइए आप सब भी खा लीजिए। साउथ डिश का मज़ा लेते हैं अब हम। क्या सांभर बनाया है पूजा ने, और क्या इडली, इतनी टेस्टी और इतनी टेस्ट है। तो मैं बोल रही हूँ कि रेस्टोरेंट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया पूजा ने। पूजा जो चीज़ भी है बहुत अच्छी सी बनाती है, मतलब टेस्टी बनाती है। सच में गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। मतलब मैं तारीफ़ ही कर रहा था कि डोसा इतना ही ज़्यादा बढ़िया है, मज़ा ही आ गया। सांभर भी हो। पूना में सांभर खाया था तो वहाँ पर ना पता नहीं वहाँ साइड, उस साइड ना थोड़ा सा चीनी वगैरह डालते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र साइड सांभर में। वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता। हमें सांभर में नमकीन और खट्टा ही पसंद लगता है और मज़ा ही आ गया। काश आप भी होते, आपको भी टेस्ट कराता। अभी तो आपको सिर्फ दिखाता हूँ। कैसा है? मैंने तो भर लिया। स्वाद है, ज़्यादा खाया नहीं, एकदम परफेक्ट हर चीज़। मेरा तो नाश्ता हो गया है और अब बारी है पूजा की। पूजा तुम्हारे लंच। तुम ना ये वाला डोसा में मेरे को दे देना, पकड़ा देना, थोड़ा सा करारा बन देना। ठीक। अरे मेरे मुंह पे लेके आओगे क्या? गुड इवनिंग गाइस। तो हम तो नाश्ता करके सो ही गए थे, और नाश्ता क्या, वो हमारा लंच ही था, क्योंकि हमने 1 बजे खाना खाया था। सांभर, इडली, डोसा वगैरह इतना टेस्टी था कि ज़्यादा ही खाना खा लिया और उसके बाद एकदम से सो ही गए। अभी उठे हैं, टाइम हो रहा है 5:30 घड़ी में, और मैंने पूजा को बोला कि चाय बनाओ, चाय पीने का मन कर रहा है। और मैं बाहर आया तो एक रसगुल्ला बचा हुआ है। देखो, आपको दिखा दूँ, एक रसगुल्ला बचा हुआ है। और पूछ तो रहा है सबको कि आपने खाना है, आपने खाना पूरा है, मन पूरा खाने का इसका। मैं सबको पूछ रहा हूँ कि किसी ने खाना तो नहीं, पर मेरा मन नहीं है किसी को देने का। इसको मैं खुद ही खाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा ये रसगुल्ला है। ये हमारे नेबर्स जो आए थे कल परसों हमसे मिलने, उन्होंने हमें ये दिया था। कृदा से मिलने आए थे स्पेशली वो, तो उन्होंने दिया था। तो यहाँ पर मम्मी भी खड़े हो गए कि शायद मैं इनको दूंगा, पर हाँ, इनको आधा दूंगा मैं। और कृदा हमें तो पूछा, कृदा को नहीं पूछा। सबसे जो बड़ा चटोरा जो है, देखो कैसे देख रही है। तो इसको खा लेता हूँ मैं। कृदा कैसे देख रही है, कृदा जैसे ओ बोल जाए, बोल पापा ने क्या करा, पापा ने क्या करा। तो नहीं आना बच्चे, तो दूध पीता बस। कृदा तो बस दूध पीती है, अभी 6 महीने तक दूध ही पिएगी, उसको मैं चीज़ नहीं खिलाते। और यहाँ पूजा चाय बना रही है। हाय, गुड इवनिंग। चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। क्या? हाय फ्रेंड्स, पापे खा लो। क्या खा लो? पापे वो क्या होता है? वो तो ना मरोड़े से होते हैं। मरोड़े से नहीं, वो सिर्फ पैटी की तरह होते हैं ना, पापे होते हैं। तो अब चाय पीते हैं तो पहली बार सुना। और फिर कहीं चलते हैं ऐसे मरोड़ा नहीं दिया होता उनको, ऐसे करके। जो तू लेके आई थी वो बटर वाले थे, और वो करारे होते हैं बिल्कुल एकदम। मरोड़े अलग होते हैं, पापे अलग होते हैं मम्मी। उन्हें ऐसे मरोड़ा दिया होता मरोड़े होते हैं जैसे वो पैटी के ऊपर वाली लेयर होती है ना, उसको मरोड़ा होता है ना, ऐसे बो की तरह, वो मरोड़ा बोलते हैं। और पापा होता है जो पैटी की तरह होता है ना, मरोड़े। तो मैं एक ही मरोड़ा जानती हूँ। वो पेट में उठने वाला मरोड़ा नहीं, ये दूसरा है। पापे भी मैं एक ही जानती हूँ। आपने ज्यादा प्लांट्स रख दिए। पता क्या है, क्योंकि रखे पड़े थे मैंने, पर जो फिर थोड़े दिनों बाद ऐसे होता है कि मरने लग पड़ते हैं, और अंदर मच्छर भी। पहले भी हमने घर के अंदर प्लांट्स रखे थे, बट वो मर जाते हैं। तो इंडोर स्नेक प्लांट मम्मी ने यहाँ रखा हुआ है। अब देखते कितने दिन रहता है। एक जैसे एक वीकेंड पे इनको धूप दिलाना। हाँ। और उसके बाद फिर अंदर रखना। और पता, जब ये मैंने कोने भाग रखा था ना,
भाई इसकी एक लंबी इतनी डंडी लंबी चली गई। क्या होता है ना, अंदर रख के ना हम पानी भी दे पाते टाइम टाइम से। हाँ वही तो, वो ना इनके ऊपर पत्तों के ऊपर बाहर मिट्टी मिट्टी बैठ जाती है। मैंने फिर काटी, वो ऐसे खिला नहीं, वो लंबी चली गई एक डंडी इतनी अजीब वो लगा अंदर का। इंडोर में ऐसा ही होता है, प्लांट्स अजीबोगरीब तरीके से बढ़ने शुरू होते हैं। हाँ चल चाय बनाओ, चाय पीते हैं मिलके। तो मैं, आप देख ही सकते हो, मैं अभी नहाई हूँ शाम को, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा खा लिया था कि उसके बाद सीधा नींद ही आ गई, क्योंकि सांभर में थोड़ी खट्टी खट्टी वो होती है ना, इमली से शायद थोड़ा सा नींद का प्रेशर पड़ गया था मुझे, और फिर मैं सो गई। उसके बाद सोई, फिर वैसे सोई तो क्या करी था, बीच बीच में उठती रहती है, उसको दूध पीना है, उसको उठना है, उसको सुसु करना है, उसको ये मतलब वो एक साथ नहीं सोती वो। फिर भी मैं थोड़ा रेस्ट कर लिया, उसके बाद मैं उठी, फिर मैं नहाई, अभी नहाई हूँ थोड़ी देर पहले। बट जो नहा के जो रिलैक्स मिलता है वो ऐसे नहीं मिलता, आई डोंट थिंक सो कि मिलता है। मैं मतलब सर्दियों में भी 2 टाइम नहाना प्रेफर करती हूँ, सुबह और शाम, क्योंकि सर्दियों में बॉडी बिल्कुल ठंडी हो जाती है, तो गरम पानी से सेक के इतना मज़ा आता है। मैं सोचती हूँ मैं भी सुबह सुबह ना जैसे उठती हूँ, हाँ अपने इंस्टाग्राम तो पे बनाऊँ तो डाल, तो फिर वो कर दिया कर कि बताना चाहिए। सब बोल रहे हैं, सब क्या, मम्मी का हमने रिसेंटली इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है और उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, मम्मी को प्लीज़ फॉलो करना, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं आपकी मम्मी बहुत क्यूट है, बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी फॉलो कर लो, क्योंकि मम्मी शायद अपने इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपनी पर्सनल बनाना शुरू करेंगी हमसे बिना बताए। तो वो कुछ भी पहले बता दो, मेरी मम्मी के ऊपर कोई फ़िल्टर नहीं है, वो कुछ भी बोल देती है, कुछ भी डाल देंगी। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो, और मम्मी के पेज को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। फिर क्या प्लान है अभी चाय पीते हैं, फिर कहीं चलते हैं यार, थोड़ा घूम आते हैं, पूरा हफ्ता घर के अंदर, है ना। आज मैंने सोचा था मौसम अच्छा होगा तो पार्क जाएंगे। पार्क जाएंगे। यार मम्मी इस टाइम ना पार्क में मच्छर होते हैं, डेंगू बारिश मलेरिया, हुआ ना। बारिश के बाद बहुत गंदे मच्छर होते हैं। इसको बेचारे को मैं नहीं मच्छर के साथ लड़वाना चाहता। अरे हमें टाइम नहीं लगा, हम फ्री कहाँ हुए यार यहाँ खरड़ में कोई पार्क नहीं है। पार्क जो होते हैं ना वो वैसे चंडीगढ़ जैसे वैसे बिल्कुल पॉश वाले ना, बिल्कुल क्लीन एंड बिल्कुल क्लीन, और इतने टाइलें लगी हुई है इतनी अच्छी, और उनके माली स्पेशल माली, इतना सा भी पत्ता नहीं गिरता है चंडीगढ़ के पार्क में। हाँ। और मिट्टी का तो पता ही नहीं है कि मिट्टी भी है। अरे वहाँ पर क्योंकि पेड़ इतने पेड़ ज़्यादा पौधे हैं। और इतने अच्छे कटिंग पौधों की देखने में ना, अलग अलग मतलब ऐसे कि मोहाली के पार्कों की अलग थीम है, चंडीगढ़ के हर सेक्टर के पार्क की एक अलग थीम है, वो मजा ही आता है। मजे इतने, अब तो इतने अच्छे, और बच्चों के इतने प्यारे प्यारे झूले लगाए पड़े हैं, ड्राइगन वाले, स्लाइड वाले, उनको देख के इतना अच्छा सी शो जो होता है वो इतना। हम तो बचपन में पार्क में कॉलोनी में रहते थे, तो बीच में बहुत बड़ा पार्क होता था, हम उसमें ही खेलते रहते थे, कभी पकड़ पकड़ाई, छुपन छुपाई, पता नहीं गर्ल्स वर्सेस बॉयज, फिर घर किचन सब कुछ खेलते थे। और मम्मी हमें पकड़ के ऐसे लेके आती थी कि भाई घर आ जाओ, कुछ खा लो, कुछ पी लो। धूप में हम दिन की हमें धूप भी पता नहीं चलती थी कि भाई धूप भी है, कुछ भी है। बचपन बहुत बड़ी। छालिए में जब हम रहते थे, स्टोरी सुनाती हूँ, वहाँ भी ऐसे चारों तरफ कोठियाँ थी और बीच में पार्क था। तो इंदू को नहलाया मैंने, 2-2.5 साल की थी इंदू। भाई इंदू उतर गया, चूल्हे पे बैठी हुई है जाके, बिना कपड़ों से, बिना कपड़ों के झूले, बिना कपड़े पे झूले पे बैठी हुई। और ना साथ में धोबी था, वो पहचानता था कि ये बेटी किसकी है। भाई वो बैल मारता के कि मैडम आपकी अपनी बेटी को ले जाओ आके। जब देखा मैंने, तौलिया लेके गई फिर हैं। कितने साल की थी? 2.5 साल की। नीचे उतर की सीढ़ी और बड़ी छिटकटी थी ये, ऐसे लोग उतर जाती थी वो सकपसक करके, पता नहीं कैसे उतरी है, कैसे टापी सड़क, कैसे रोड क्रॉस करी इसने। इतनी सी हिंदू बच्चों ने छोटी बहुत है। ही ज्यादा शैतान थी, बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि इतना शरीर इतना वो था ना, और पता ही पतली सी थी। साइकिल चलाती थी इतनी तेज, हाँ। सीट पे तो बैठती ही थी, खड़े होकर पैडल मारती थी, और भाई इतनी तेज साइकिल चलाती थी ना ये। तो गाइस अब हम जा रहे हैं बाहर थोड़ी देर घूमने,
मम्मी को दे दी है कृदा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मम्मी बिल्कुल कृदा को देखो संभाल रहे हैं, और पूजा और मैं जा रहे हैं थोड़ी देर घूमने, क्योंकि पूरा वीक घर पे रह के थोड़ा ना माइंड थोड़ा ऐसा लगता है कि ब्लॉक हो रहा है, तो थोड़ी आउटिंग तो बनती है वीक में। तो सैटरडे हमारा दिन होता है जिस दिन हम मेजरली जाते हैं, संडे को रेस्ट ही करना प्रेफर करते हैं, तो चलते हैं बाहर। संडे को अगले दिन का डिप्रेशन होता है कि यार शिट अब कल फिर। हाँ, संडे को तो एक मंडे का डिप्रेशन सा रहता है कि यार संडे ख़त्म हो गया, अब मंडे कल फिर से ऑफिस। अगर आपके साथ भी ऐसा तो हमें बताएं, ऐसे सभी फील करते हैं, ऐसे हमें ही ऐसा फील होता है। तो चलो पूजा फिर चलते हैं, संभालोगे ना बच्चे से, रोएगा तो नहीं मेरा चुन्नू? दादी पोती मस्त रहते हैं, अपनी घूमेंगे फिरेंगे, और हम कैमरा को देख के इतनी खुश क्यों आती है? इसको पता है कि मेरा पापा जो है वो बात करता है, और फिर मुझे पापा को भी देखना होता है ऐसे, तो फिर ऐसे खुश होते हैं। देखो मेरा किदू है बहुत समझदार है, एक्टिव बहुत है मेरा पुत्र। चलो ठीक है, अब चलते हैं फिर हम, ठीक है? संभाल लो इसको, चलो। उधर रखा मैंने दूध। तो गाइज हम जा रहे हैं 7 फेज, और अब मोहित बोल रहे थे कि आज मुझे कुछ खाने का मन है बाहर का, तो कमूस किचन जो है वो हमारी मतलब वन ऑफ द फेवरेट्स। मतलब हम जब भी हमें कुछ खाना हो तो हम सबसे पहले वहीं का ही सोचते हैं, वहीं जाते हैं, तो हम वहीं जा रहे हैं आज भी, क्योंकि और जगह जाना हो तो पहले सोचना पड़ता है, पता नहीं कौन सा अच्छा है, वहाँ का क्या चीज़ अच्छी है। और चाहे आपको वेज खाना हो चाहे नॉन वेज, वहाँ का दोनों ही इतना अल्टीमेट है, आपको मज़ा ही आ जाएगा। और ये प्लेस हम रेकमेंड करते हैं आपको कि आप वहीं जाओ। और बट कंफ्यूज मत होना, वहाँ KK एंड MK दोनों है, एक कम्मूस किचन है और मिंकूस किचन करके है, बट जो आपको जहाँ जाना है वो है कम्मूस किचन, क्योंकि वो फेमस है अपने बारबेक्यूज के लिए। मिंकूस किचन इज़ फेमस फॉर देयर कैसे वो ग्रेवी वाली डिश, जैसे चिकन ग्रेवी या पनीर ग्रेवी टाइप से आपने खाना तो वो। बट ये दो जगह पर आपको जाना चाहिए अगर आप चंडीगढ़ खरड़ के आसपास रहते हैं, तो मस्त है, वो पास में पड़ती है। मतलब हमने और जगह भी बहुत ट्राई किया कि यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है, बहुत जगह, बट नहीं, हमें वो मज़ा नहीं आता। और उसका सबसे बड़ी बात है कि स्टीम्ड है सब कुछ, मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा। कुकिंग टेक्निक है उनकी, कुछ बोलते हैं वो कि अगर आपको पनीर टिक्का खाना है तो फिर वो तेल में नहीं करते, वो कुछ स्टीम से पकता है उनकी चीज़ें, और मस्त है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हेल्दी भी है एक तरह से, बहुत हेल्दी। हाँ, और देखो ये हमारा है रास्ता, ये है हमारा खरड़ का हाईवे जो टच होता है चंडीगढ़ को इस साइड से, और अगर आप पीछे चल जाएंगे तो चल जाएगा हिमाचल को। ये है VR पंजाब। कहाँ है? हाँ, ये VR पंजाब मॉल है, पहले बहुत चलता था मॉल, अब पता नहीं क्या हो गया इसको, अब तो ऐसा लगता है कि अंदर खंडर हो गया है। हाँ, मतलब इसका PVR वगैरह ही है, PVR वगैरह चलता है इसका। हाँ, इसका सिर्फ मल्टीप्लेक्स वगैरह करके थोड़ी मूवीज वगैरह देखने लोग आते हैं, तो फुटफॉल है इस मॉल की, वरना तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पर कोई ज़्यादा आते हैं। तो गाइज़ अब हम पहुँच गए हैं 10 फेस नहीं 7 फेस की मार्केट, और यहाँ पर कुछ खाते पीते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ। पर यहाँ पर डेकोरेशन बहुत ज़्यादा सुंदर है, आपको दिखाता हूँ। ये दिवाली के टाइम से ऐसी डेकोरेशन है यहाँ पर, देखो इन्होंने ऊपर ऐसे झड़ियाँ लगा रखी हैं, और बहुत ही सुंदर फोटोज़ आते हैं यहाँ पर। हम जब भी आते हैं फ़ोटो ज़रूर क्लिक करवाते हैं यहाँ पर। चलो चलते हैं। यहाँ पे मिलती है इसके साथ 3 टाइप की चटनियाँ एक ग्रीन, एक वाइट और एक ये। तो हम जो है यहाँ के फ़िश खाना बहुत प्रेफर करते हैं, तो क्रंची फ़िश यहाँ की बहुत फेमस है, तो वही खा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। ये है क्रंची फिश, मज़ेदार। अब मैं पहले खा लूँ। तो हम जब भी यहाँ पर मार्केट में कुछ भी खाने पीने आते हैं, हम पान तो ज़रूर लेते हैं, तो हमने पान ले लिया है, और पूजा भी कोक एंजॉय करी, और इसने कोक का ढक्कन नीचे गिरा दिया। अब कोक हमें पूरी पीनी पड़ेगी या फिर फेंकनी पड़ेगी? फेंक देगी यार, कुछ ज़बरदस्ती थोड़ी है। क्या हुआ? विंटर्स के हैं ये। मैं ये देखने आई हूँ कि स्टोर पर कितना डिस्काउंट है, क्योंकि ऑनलाइन तो डिस्काउंट है नहीं। एक ब्रांड था लक्षिता, जो कि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पिछले समर्स में भी मैंने लक्षिता के बहुत सारे कुर्ता लिए थे, तो मैंने सोचा कि देख के आती हूँ। बट वहाँ पर ऐसा है कि सब कुछ फ्रेश है, और इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं उसमें एक्सप्लोर कर पाती, तो मैं वहाँ से आ गई। क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर कुछ जैसे डिस्काउंटेड होगा अच्छा सा तो मैं ले लूँगी, क्योंकि कम होता है तो एकदम से उठाया और ले लिया। और अब नई चीज़ें हैं, वहाँ पूरा फ्रेश था सब कुछ, तो उस वहाँ पे एक्सप्लोर करने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है। और
मैं प्रेफर करती हूँ कि ऑनलाइन ही खरीदूँ, क्योंकि ऑनलाइन में ऐसा होता है कि तुम एक बार देख लो थोड़ा टाइम लगा के, फ्रेंड्स वगैरह, बच्चा भी होता है आपके सामने, तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती सब किसी चीज़ की। तो इसलिए मैं फटाफट वहाँ से भाग के आ गई और अब हम जा रहे हैं घर, और 17 मिनट्स लगेंगे घर जाने के लिए। और तुमने कुछ बोलना है? बड़ी मुश्किल से तो ये माने थे कि मैं कुछ ले लेती हूँ, इन्होंने तो खुद ही बोला। इनडिसाइसिव है एकदम, ये इतना दूर मुझे एक दुकान पे लेके जाएगी और वहाँ पर डिसाइड ही नहीं कर पाएगी इसको खरीदना क्या है। अब वहाँ जाके इसका मन ही नहीं करा खरीदने का, बोलती है डिस्काउंट पे नहीं है तो मैं ऑनलाइन ही खरीदूंगी लक्षिता का। और पिछले 1 हफ्ते से मुझे लक्षिता जाना है, लक्षिता जाना है, लक्षिता जाना है बोल से मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब आज यार मैंने तो नहीं बोला, तुमने मुझे खुद ही बोला था कि पूजा तू अपने लिए शॉपिंग कर ले थोड़ी बहुत, अगर तुझे करनी है। करनी तो भाई क्लियर रहो ना कि तुम्हें खरीदना क्या है, तो वहाँ जाके तुम्हें डिसाइड। मैंने ये बोला था कि मैं कुछ खरीदूंगी तो लक्षिता से खरीदूंगी, मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे। बट अब वहाँ पे इतना सारा समर्स की कलेक्शन थी, इतनी समर की कलेक्शन थी, तो वो एक्सप्लोर करने में टाइम भी तो लगता है। और मैंने अपनी बेटी घर पे छोड़ी है, मुझे ऐसा लगता है रो रही होगी, क्योंकि उसको भी ऐसा होता है कि दोनों सब उसको चाहिए एक साथ, सब घर पे होने चाहिए। एक भी बंदा गया तो वो रोने लगती है कि कहाँ है और मिस करती है, तो इसलिए फिर मेरे को टाइम, या फिर ऐसा करेंगे मैं और मम्मी आएंगे साथ में, तो हम फिर मम्मी भी अपने लिए कुछ ले लेंगी और मैं भी ले लूंगी। और हमने घर के लिए गोलगप्पे भी पैक करवा लिए हैं, घर जाके गोलगप्पे बनाएंगे। और मतलब बनाएंगे क्या, उसको पानी तो है हमारे पास और वो भी सब कुछ ले आया सामग्री, उसको उसमें डालेंगे और खाएंगे, एंजॉय करेंगे फैमिली। और कल सुबह मैं बनाऊंगी पाव भाजी बनाने का प्लान है, जो कि अभी कंफर्म नहीं है। सुबह क्या पता हमारा मन चेंज हो जाए, हमें कुछ काम है 2-3 इम्पोर्टेंट, क्या पता हमें जल्दी निकलना पड़े। नहीं जल्दी उठ जाऊंगी मैं, देखते हैं। अब अगर जल्दी उठ गए तो कल सुबह हम पाव भाजी एंजॉय करेंगे ही करेंगे। तो गाइज हम रास्ते में वापस आ रहे थे, तो हमें रास्ते में पापा जी भी मिल गए। काफ़ी लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पापा दिखते नहीं, तो पापा दिल्ली में काम करते हैं, तो वीकेंड्स पे ही आते हैं मोस्टली। तो आते हुए हमने उनको पिक कर लिया और आपको मिलवाता हूँ पापा से। मुंह में तो पड़ेगा। कृदा को डांट इसलिए पड़ रही है क्योंकि दूध ही नहीं पी रही। तो गाइज ये हैं पापा जी। हेलो। देखिए गाइस, तो आगे मेरे पति देव, तो क्या बोलते हैं, ये इनको छुट्टी बहुत कम मिलती है। आप पूछते हैं ना कि शायद अंकल क्या और भी तो नहीं रहते हैं, और भी रहते हैं, पर इनको ना छुट्टी बहुत लिमिटेड मिलती है, तो इस करके हम ही आपको नजर आते हैं कभी कभी। ईद का चांद है ये। लोग पूछते कहते कि वीडियो में आपके पापा नहीं दिखाई देते हैं। इसको पता नहीं है और हंस ये भी रही है, समझ में आ रहा है तुमको? मिल ले मेरा पुत्र तो देखिए कृदो से मिलने मेरा बग्गू आ जाओ, मेरा पुत्र हुई ये मेरा मुन्नू हुई, कितना पंखा मुन्नू मेला हुई, इनको देखा है किसका मुन्नू है? हैरान हो रही है वो। हे पापा, मेरा मुन्नू कहाँ है पापा? नहीं लोएगा मेरा पुत्र क्या लोएगा? बना दिया ना अब तो पहचान रही है बस। अब मैं बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि ये थके हुए आए हैं, 1 बजे के चले हैं कहते, और दिल्ली से आने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है। तो अभी तो ये शुक्र है कि 9 बजे पहुँच गए, तो 10:30 बजे पहुँचते हैं कई बार, तो और ठंड भी है। ये देखिए, तो पतिदेव की सेवा में लगते हैं अभी। गुलाब तो गाइज अब हम खा रहे हैं गोलगप्पे, जो हम साथ से लेके आए हैं। बहुत टेस्टी है, खट्टा मीठा पानी इतना अच्छा है, हमारे एकदम कड़क गोलगप्पा तो ऐसा कि मैं तोड़ूं? उनको पता नहीं कैसे तरीका होता है, एकदम टुक करके तो नहीं करते यार, करते देख छेद डाल देते हैं। हाँ परफेक्ट। तो ये देखिए अभी देखो हम भर रहे हैं गोलगप्पे में आलू, और आलू डबोरे, आलू नहीं गोलगप्पा डबोरे पानी में। तो ये देखिए उठा इधर रह उठा, अच्छा उठा आप मैं तोड़ूं? ठीक है गाइज, तो अब दिन का एंड करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।